ओम श्री गणेशाय नमः। 7वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें सूर्य नारायण की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे सबको। भरत जी का नित्य नियम था 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे। कटिक तक जल में खड़े रहकर सूर्य नारायण का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करते थे। सूर्य नारायण की कृपा से बुद्धि उज्ज्वल होती है, अतः उनकी हमें उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण के उपकार के कारण हम उनके ऋणी हैं। वे जगत को लगातार प्रकाश दान करते हैं। उनका उदय न होने पर जगत में प्रलय होता है। समस्त स्थावर जंगम की आत्मा सूर्य है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, किंतु वे बिजली की कंपनी की भांति बिल नहीं भेजते। वे रविवार की छुट्टी भी नहीं मनाते। जिस दिन वे छुट्टी मनाएंगे जगत का प्रलय हो जाएगा। श्री राधे राधे। सूर्य परमात्मा का साकार स्वरूप है। मनुष्य और कौवे में एक बार झगड़ा हो गया तो उस समय कौवे ने कहा था, वैसे तो तू अधिक बुद्धिशाली है, किंतु तुझसे हम में एक गुण अधिक है। हम सूर्य उदय के पहले ही निद्रा त्याग देते हैं। सूर्य उदय के पूर्व ही स्नान आदि करके सूर्य नारायण को अर्घ दान करो। रात्रि के 11 बजे के बाद का समय राक्षस काल का कहा गया है। इस निषिद्ध काल में भोजन मत करो। आजकल तो लोग सिनेमा देखने के बाद 11 बजे भोजन करते हैं। ऐसा करना कठिन नहीं है। सूर्य, चंद्र, समुद्र ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। हे मानव, परमात्मा की मर्यादा का पालन करने के लिए तुझे सुख समृद्धि दी गई है। श्री राधे राधे। भरत जी प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि, मेरा मन कहीं दुर्गामी न हो जाए। भगवान के तेज में प्रकाश का मैं चिंतन करता हूँ। अर्थ और ज्ञान के साथ जप करो। श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, भरत द्वारिकाधीश की मानसी सेवा करने लगे। प्रत्यक्ष सेवा तो बहुत की थी, अतः अब मानसी सेवा करने लगे। मानसी सेवा सरल नहीं है। अधिकतर पाप शरीर से नहीं मन से होता है, अतः मानसी ध्यान, मानसी सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वर में मन से तन्मय होना ही मानसी सेवा है। एक बार एक बनिए ने गोसाई जी के पास जाकर कहा, हे महाराज, मैं प्रभु सेवा तो करना चाहता हूँ, किंतु एक भी पैसे के खर्च के बिना सेवा हो सके, ऐसा मार्ग बताइए। श्री राधे राधे। गोसाई जी ने मानसी सेवा का मार्ग बताते हुए उस बनिए से कहा, तू मानसी सेवा बिना खर्च के कर सकेगा। केवल मन में संकल्प करते रहना कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भोग लगाता हूँ, भगवान भोजन कर रहे हैं आदि। फिर गोसाई जी ने उनसे पूछा, तुझे भगवान का कौन सा स्वरूप अधिक प्रिय है? बनिए ने उत्तर दिया, मुझे तो भगवान का बाल कृष्ण स्वरूप अधिक प्रिय है। गोसाई जी ने कहा, प्रातःकाल में ऐसी भावना कर कि ठाकुर जी के लिए यमुना जल ले आए हूँ। घर आने पर ऐसा भाव जगाया जाए कि ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। यशोदा जी जैसी भावना रखकर बाल स्वरूप की सेवा करना। बाल सेवा में वत्सल्य भाव पूज्य है। सेवा में दूध और माखन लाना। बाद में कन्हैया जी को मंगल गीत गाकर जगाना, जैसे जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दई मथ सुनियत है, कंगन के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो सुनर नर मुनि ठाडे द्वारे, वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए कुतारे, जागो बंसी वाले ललना मोरे मोरे प्यारे। श्री राधे राधे। यशोदा जी लाला को मनाती थी, किंतु इतना मक्खन खा लेगा तो तेरी चोटी दाऊ जी से भी जल्दी बढ़ जाएगी। उष्णोदक से लाल को मांगलिक स्नान कराना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना। कन्हैया जी से पूछना कि आज वह कौन सा पीताम्बर पहनेगा। कन्हैया जी जो कहें वह पीताम्बर पहनाना। श्रृंगार में तन्मयता होने पर ब्रह्म आनंद प्राप्त होता है। श्री राधे राधे। कन्हैया जी को नैवेद्य देकर भावना करो कि लाला परेशान कर रहा है। फिर आरती करके क्षमा प्रार्थना की जाए। गोसाई जी द्वारा बताई गई रीति के अनुसार बनिया श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मानसी सेवा करने लगा। प्रतिदिन प्रेम से मानसी सेवा करता था। वह इतना तो तन्मय होने लगा कि सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष देखने लगी। इस सेवा में मन की धारा टूटनी नहीं चाहिए। कोई लौकिक विचार आ जाए तो समझ लो सेवा खंडित हो गई।
12 वर्षों तक उसने मानसी सेवा की। श्री राधे राधे। अब एक दिन वह दूध लाया और उसमें चीनी डाली, किंतु उसे लगा कि लाला के दूध में आज चीनी अधिक पड़ गई है। बनिया यह कैसे सह सकता था? स्वभाव सहज कृपणता कैसे मिट सकती है? प्राण और प्रकृति साथ साथ ही तो जाते हैं। उसने सोचा जरूर से अधिक जो चीनी दूध में जा पड़ी है उसे निकाल लूँ, कभी दूसरे काम में उपयोगी होगी। अब यहाँ न तो बर्तन था, न दूध था और न ही चीनी थी, क्योंकि वह तो मानसी सेवा करता था। फिर भी तन्मयता के कारण उसे ये सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देती थी। अतः मन ही मन कल्पना में उस चीनी को निकालने लगा। कन्हैया ने सोचा जैसा भी हो, किंतु उस बनिया ने मेरी 12 वर्षों तक मानसी सेवा की है, अतः उन्हें प्रकट होने की इच्छा हुई। बालकृष्ण प्रसन्न हुए थे। उन्होंने प्रकट होकर बनिए का हाथ पकड़ा और कहा, चीनी अधिक चली गई तो क्या हुआ? तूने एक पैसे का भी तो खर्च नहीं किया है। भागवत स्पर्श होने से यह बनिया सच्चा वैष्णव बन गया। वह भगवान का अनन्य सेवक बन गया। 12 वर्षों तक जो भी सत्कार्य नियम पूर्वक किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। शंकराचार्य भी श्री कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। भरत जी मानसी सेवा करते हुए तन्मयता हुए, सेवा करते हुए थक जाते थे तो ध्यान और कीर्तन करने लग जाते थे। श्री राधे राधे। प्रभु के पीछे जो लगता है उसे ही माया सताती है। सांसारिक विषयों में जो फंसा हुआ है उसे माया नहीं सताती, क्योंकि माया मानती है कि यह तो मेरा मरा हुआ ही है, उसे और क्यों मारूं। जो व्यक्ति प्रभु के पीछे पड़ा हुआ है उसे ही माया अधिक सताती है, किंतु जो माया के प्रवाह में बहता होता है उसके लिए वह बाधा रूप नहीं होती। माया मानती है कि वह तो मेरा बंदी ही है। श्री राधे राधे। माया की गति बड़ी विचित्र है। कमर तक जल में भरत जी खड़े हुए थे। ग्रीष्म ऋतु थी। एक गर्भवती हिरनी प्रातःकाल जलपान करने आई। इतने में कहीं से सिंह ने गर्जना की, जिससे वह हिरनी भयभीत हो गई। उसने सोचा कि गंडकी नदी पार कर लूं। उसने जोर से छलांग मारी। प्रसव काल समीप था, अतः हिरनी बालक का जन्म हो गया और वह नदी के जल में गिर पड़ा। दूसरे किनारे पर हिरनी की भी मृत्यु हो गई। राधे राधे। भरत जी ने उस मृग बालक को नदी के जल में पड़ा हुआ देखा। उन्होंने इस बच्चे में ही श्री हरि का दर्शन किया। वे सोचने लगे, इसकी माता की मृत्यु हो गई, सो जगत में इसका अब कोई नहीं रहा। अब इसका लालन पालन रक्षा आदि कौन करेगा? वे दयावश होकर उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। वे सोचने लगे, यह बच्चा मेरे सिवा किसी को नहीं पहचानता। इसका पालन पोषण करना मेरा धर्म है। मैं इसकी उपेक्षा करूंगा तो यह मर जाएगा। मैं ही इसका पिता और मैं ही इसकी माता हूँ। इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। उसने सोचा, मैं ही इस मृग बालक का रक्षक पिता हूँ, अतः हर प्रकार से मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। श्री राधे राधे। जीव मानता है कि मैं दूसरे की रक्षा करता हूँ। अरे तू क्या रक्षा करेगा? तू भी तो काल का ग्रास है। रक्षा करने वाले तो वह प्रभु हैं। करता हरता तो श्री हरि हैं। पालक और संहारक भी श्री हरि हैं। तुम घर में रहो या वन में, तुम्हारी रक्षा करने वाले श्री हरि हैं। भागवत के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में यमराज ने राजा सुयज्ञ के रिश्तेदारों को यह उपदेश दिया था। ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि परमेश्वर की कृपा हो तो जो अनाथ हो या वनवासी हो तो भी वह जीवित रहता है। परमेश्वर द्वारा मारा गया जीव घर में सुरक्षित होने पर भी जीवित नहीं रह पाता, मरता ही है। मृगबाल को पानी से बाहर निकालने का तो भरत जी का धर्म था। उन्होंने रक्षक पिता बनने का जो रिश्ता जोड़ लिया वह अच्छा नहीं किया। श्री राधे राधे। जीव मात्र का रक्षक पिता तो ईश्वर है। सभी दोष अभिमान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। भरत जी उस मृग बाल का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। भरत जी उसे अपनी गोद में बिठलाते थे, उसके साथ खेलते थे। भरत जी ने अपने पूर्व अवस्था में बच्चों का लालन पालन किया था। यह पुरुचिति अप्सरा वहाँ आ गई। पुराने संस्कारों को भूलना बड़ा कठिन काम था। सूक्ष्म संस्कार मन में अभी तक बसे हुए थे, अतः उनका मन उस हिरण के बच्चे में जाकर फंस गया। अब उनका मन प्रभु भजन में स्थिर नहीं हो पाता। ध्यान में हर 5-10 मिनट
के बाद वह बच्चा दिखाई देने लगता। राधे राधे। वासना का विषय तो बदल गया, किंतु वासना तो मन में रह गई। ऐसी हालत में इसकी अपेक्षा गृह जीवन में कौन सी बुराई थी। ज्ञानी को तो मन को भी मारना पड़ता है। भरत जी ने मृग बाल को घर में रखा, वह तो ठीक हुआ, किंतु उसे जो मन में भी रखा वह ठीक नहीं था। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे संसार वहीं उपस्थित हो जाएगा। इसी कारण से महापुरुषों ने कहा है, संसार को अपने मन में धीरे धीरे हटा दो। संसार को मन में कभी मत बसने दो। किसी को घर में चाहे रख लो, किंतु मन में मत रखो। मन में या तो काम को ही रखो या फिर ईश्वर को ही, दोनों साथ साथ नहीं रह पाएंगे। श्री राधे राधे। तुलसीदास ने ठीक कहा है, तुलसी दोनों नहीं रहे, रवि रजनी एक ठाम। श्री राधे राधे। 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि